मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जीएनई न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। स्वामी प्रसाद बोली, धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में होना चाहिए। वे देश को बांट रही भाजपा सरकार उन्हें सुरक्षा दे रही। बांदा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, छतरपुर का एक बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। ये देश को बांटने की कोशिश है। ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, लेकिन सरकार उसे सुरक्षा दे रही है। स्वामी प्रसाद ने कहा, 4, 10, 20 हाथ वाले देवता हैं क्या? किसी और धर्म में ऐसा ढोंग है क्या? जात पात छुआछूत के नाम पर देश के दलित के साथ भेदभाव होता है क्या? मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोग कतार में खड़े होते जाएंगे, चाहे वो नवाब हो या जूता पॉलिश करने वाला, सभी एक जैसे हैं। देश संविधान से चलता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है। किसी एक धर्म के नाम पर राष्ट्र की मांग करना संविधान का अपमान है। स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान जनहित हुंकार यात्रा को लेकर शनिवार शाम बांदा पहुंचे थे। भाजपा की गलत नीति से युवा बेरोजगार हुए। स्वामी प्रसाद ने कहा, दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना दुखद है। उसमें मुस्लिम हिंदू समाज दोनों की मौतें हुई हैं। ऐसी संवेदनशील मामलों की सरकार को सघन जांच करानी चाहिए। हमारे देश की एजेंसियों से चूक हुई है। सरकार को हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गृह विभाग और तंत्र मजबूती से काम करते तो शायद घटना होने से पहले रोका जा सकता था। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए हैं। युवाओं के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और वह भूखमरी की कगार पर है। उन्होंने मांग की कि युवाओं को रोजगार दिया जाए और जब तक रोजगार ना मिले तब तक रोजगार भत्ता दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व गुरु बनाने का सपना लॉलीपॉप। मौर्य ने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, भारत गरीब, लाचार और कंगाल हुआ है। उन्होंने दावा किया कि भारत दुनिया के गरीब देशों में शुमार हो गया है, जहां 80 करोड़ लोगों का जीवन 5 से 10 किलो चावल पर निर्भर है। किसान छुट्टा जानवरों से अपनी फसलें चौपट होने से परेशान है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है, जहां महिला हत्या, दलित उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न के मामलों में राज्य नंबर 1 पर है। सरकार ने अब तक देश के सभी बंदरगाह, एयर इंडिया और कई अन्य सरकारी संपत्तियां बेच दी हैं। सरकारी विभागों का बेचा जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार चलाने में असफल हो रही है। बिहार चुनाव और ईवीएम पर फिर सवाल। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में उनके नेताओं को प्रचार से रोकने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, फिर भी उनकी पार्टी की जीत हुई। बोले, ये ईवीएम की जीत है, भाजपा इसका दुरुपयोग कर रही है। बंगाल में भी ऐसा ही कारनामा करने की तैयारी है। बिहार चुनाव में एनडीए ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसका असर अब यूपी में पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है। बीजेपी पर सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल एस, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, सुभा सपा, निषाद पार्टी का दबाव कम होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जीएनई न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।